नमस्कार, मैं हूं खुशहाल। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खाड़ी देशों के दौरे पर गए। उस दौरान उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत के नेताओं से मुलाकात की। मगर सबसे ज्यादा जो देश चर्चा में रहा वह है सऊदी अरब। शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत कई नेताओं से मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे में जिनपिंग को सऊदी ने जो सम्मान दिया वो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं मिला था। इस वजह से भी जिनपिंग का यह दौरा खासा चर्चा में रहा। लेकिन इस दौरे के चर्चा में रहने की असल वजह है कि सऊदी अब तक अमेरिका का बड़ा सहयोगी रहा है। मध्य पूर्व को अमेरिका का गढ़ माना जाता है, लेकिन चीन के इस दौरे को अमेरिका के गढ़ में सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। बात सिर्फ अमेरिका की भी नहीं है। जिनपिंग के इस दौरे से मध्य पूर्व की राजनीति के भी गर्म होने के आसार हैं। चीन ईरान का सबसे अच्छा सहयोगी है। ऐसे में सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी ईरान जिनपिंग के इस दौरे से बिल्कुल खुश नहीं होगा। इस दौरान चीन खाड़ी सहयोग परिषद की भी बैठक हुई। इसमें चीन और सऊदी के साझा बयान को लेकर भी ईरान नाराज हुआ। इसलिए आज के एपिसोड में समझेंगे कि चीन सऊदी के इस गठजोड़ से क्या कुछ बदलने वाला है। जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजहें रही है, अमेरिका और ईरान पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि चीन और सऊदी के बीच क्या समझौते हुए हैं। अगर समझौतों की बात करें तो चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा और पेट्रोलियम सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि रिश्तों को बेहतर करने के लिए वैश्विक तेल बाजार और आंतरिक मामलों में वे दखल नहीं देंगे। दोनों देशों ने कई रणनीतिक सौदों पर दस्तखत किए, जिसमें दिग्गज चीनी टेक कंपनी हुआवेई भी शामिल है। इस दौरान चीन और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच भी सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद सऊदी अरब और चीन ने साझा बयान जारी किया, जिसका ईरान ने विरोध किया है। बयान में कहा गया कि अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब से जुड़े विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की कोशिशों का सभी मुल्क समर्थन करेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चीन और सऊदी अरब के इस संयुक्त बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब को अपना अभिन्न हिस्सा बताया। असल में फारस की खाड़ी में मौजूद अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब 3 छोटे द्वीप हैं। अबू मूसा करीब 13 वर्ग किलोमीटर, ग्रेटर तुम्ब 10 वर्ग किलोमीटर का और लेसर तुम्ब 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला द्वीप है। ये सभी द्वीप हॉर्मुज की खाड़ी के पास मौजूद हैं। हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले सभी जहाज इन तीनों द्वीपों के पास से होकर गुजरते हैं। रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण ये द्वीप ईरान और सऊदी अरब अमीरात के लिए बेहद अहम है। ईरान का कहना है कि यूएई का यह दावा ईरान की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने जैसा है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इसका विरोध किया हो। ईरान हमेशा से ही संयुक्त अरब अमीरात के दावे का विरोध करता रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब चीन ने भी इसका समर्थन किया है। दूसरी ओर चीन ईरान रिश्ते बेहद अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि एक ओर ईरान अमेरिका के बीच चौड़ी खाई है और तो दूसरी ओर सऊदी अमेरिका रिश्ते बेहतर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन उस गुट को ज्यादा तवज्जो देना चाहता है जिस पर अमेरिका का दबदबा है। मध्य पूर्व में चीन अमेरिका को चुनौती पेश करना चाह रहा है, इसलिए उसने सऊदी अरब को चुना। जाहिर है इससे ईरान को राजनीतिक रूप से झटका लग सकता है, क्योंकि चीन ने ईरान पर अमेरिकी पाबंदी का हमेशा ही विरोध किया है। मतलब यह कि मध्य पूर्व की भू राजनीति बिल्कुल उलट हो सकती है अगर चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। चीन और सऊदी के बीच रिश्ते इस कदर बढ़ रहे हैं कि उसकी मिसाल यह है कि पिछले साल सऊदी अरब ने चीन को करीब 50 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात किए। यह सऊदी के कुल निर्यात का 18% है। ऐसा माना जा रहा है कि यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। पिछले महीने ही सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल चीन को सप्लाई किया। चीन सऊदी अरब को इस बात के लिए भी तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भुगतान डॉलर की बजाय युआन में हो। अगर यह मुमकिन हो जाता है तब दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे। अब सवाल है कि सऊदी अरब की इस नई राह की क्या वजहें हैं। असल में इसकी कई वजहें हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के हवाले है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हालिया सालों में वह सुरक्षा देने में नाकाम रहा है।
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और उसके पड़ोसियों पर लगातार हमले किए हैं। उससे सऊदी को लगने लगा है कि अमेरिका ईरान से उनकी पूरी तरह हिफाजत नहीं कर सकता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान और लीबिया में अमेरिकी विदेश नीति नाकाम रही है। सुरक्षा के मसले पर अमेरिका ने मिस्र और ट्यूनीशिया वगैरह को भी अधर में छोड़ा है। इससे अरब देशों में अमेरिका को लेकर भरोसा कम हुआ है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब अमेरिका से दूर जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ रही है, तब अमेरिका को सऊदी अरब से बेहद उम्मीद थी। अमेरिका चाहता था कि सऊदी तेल के उत्पादन में इजाफा करे ताकि बढ़ती कीमत पर काबू किया जा सके, लेकिन सऊदी सहित ओपेक देशों ने इससे इनकार कर दिया। तब कहा जाने लगा कि सऊदी अब अमेरिका को छोड़कर रूस के पाले में चला गया है। चूंकि चीन अमेरिका की पहले से ही ठनी हुई है और रूस तथा चीन एक साथ दिख रहे हैं, ऐसे में अब चीन के साथ रूस का आना अमेरिका के लिए यह नया सिरदर्द है। हालांकि इस पूरे मामले को सऊदी के निजी मसलों की नजर से भी देखने की जरूरत है। असल में दुनिया भर में सऊदी की छवि एक धर्म विशेष के नेता के तौर पर बनी हुई है और उसे यहीं तक सीमित भी कर दिया गया है। सऊदी अरब हो या यूएई, ये देश तेल के क्षेत्र में भी एक शक्ति है, मगर इसका फायदा दूसरे मामलों में नहीं मिल सका। इसलिए ये देश अब तक तेल के सहारे अपनी क्षेत्रीय कूटनीतिक और राजनीतिक पहुंच को और मजबूत करना चाहते हैं। सऊदी और अमेरिका के बीच तलखी की एक वजह यह भी है कि अमेरिका सऊदी को आसानी से हथियार मुहैया नहीं करा रहा है, जिससे उसकी सुरक्षा दांव पर है। दूसरी ओर चीन को हथियार बेचना है और सऊदी को इसकी जरूरत है। ऐसे में सऊदी और चीन दोनों एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए सऊदी अरब अमेरिका को यह भी मैसेज देना चाहता है कि उसके पास बहुत विकल्प हैं और वह बंधा हुआ ना समझा जाए। बहरहाल अमेरिका को छोड़कर चीन के साथ सऊदी अरब की दोस्ती कितनी कामयाब हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं आज के सवाल की। सऊदी अरब में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के क्या मायने हैं? इसमें सऊदी अरब के क्या हित जुड़े हैं, वर्णन कीजिए। तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे साझा करते रहिए। नमस्कार।